अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सो आपका जो चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है सर्कुलेशन, आज हम सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, आप लोगों की बुक में दो तरह के सिस्टम दिए हुए हैं, एक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसकी कंप्लीट हमने पढ़ लिया है जो भी कुछ था। आज हमारा है लिम्फेटिक सिस्टम कि क्यों हमारी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम मौजूद है। नहीं होना चाहिए था, जब मौजूद था ना ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम इसकी डिटेल करेंगे कि इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलिए थोड़ा सा मैं रिव्यू कर ही देती हूँ। मुझे जो आपकी इंपॉर्टेंट ब्लड होता है वो आपकी वीन्स के जरिए आपकी बॉडी के अंदर से बाहर चला जाता है। तो उसी जो आपका काम का ब्लड होता है उसको वापस लाने का काम कौन करता है? आपका लिम्फेटिक सिस्टम करता है। तो चले बिल्कुल डिटेल करने वाले हैं इस टॉपिक की। तो जो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें बिना टाइम को वेस्ट किए। देखिए तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, देखिएगा कि जब आपके टिश्यूज के अंदर से, जब आपके टिश्यू के अंदर से आपके इंडस्ट्रियल फ्लूइड, देखिएगा आपके ब्लड या जो आपके टिश्यूज है वहां से हम इंडस्ट्रियल फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल फ्लूइड को आपके ब्लड के अंदर से जब हम इंडस्ट्रियल फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं तो वो काम करता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? आपका जो इंडस्ट्रियल फ्लूइड होता है उसको आपके ब्लड में से कलेक्ट करता है, जो काम की चीजें होती हैं उन्हें कलेक्ट करता है। तो इसे ही आप सिंपलीफाई क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। देखिएगा हम डिटेल करेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी किस किस तरीके से लिम्फ बनती है और क्या क्या इसके कंपोनेंट्स है। देखिएगा फर्स्ट इसका कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं लिम्फ वेसल, या हम लिम्फेटिक सिस्टम को दोबारा ये भी कह सकते हैं कि ये रिटर्न करवाता है, जो आपका काम का ब्लड होता है ना उसको रिटर्न करवाता है। एक ये भी डेफिनेशन लिखी जाती है लिम्फेटिक सिस्टम की कि जो आपका काम का पूरा ब्लड 97 जो होता है ना वो वैसे ही हमारे पास क्या होता है बॉडी से रिमूव हो जाता है। अगर वो रिमूव हो जाए तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, इस वजह से उस ब्लड को दोबारा वापस लाना पड़ता है। तो उसे जो वापस लाने का काम करता है ना वो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम करता है। एक इंडस्ट्रियल फ्लूइड को फिर आगे हम नाम देंगे, लिम्फ का भी नाम देंगे। देखिएगा यहाँ पर तो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, एक होती है आपकी ब्लड वेसल्स, उसके बाद सेकेंड आपका कंपोनेंट बनता है लिम्फ, थर्ड आप लोगों का है यहाँ पर राइट लिम्फेटिक सिस्टम और लेफ्ट जो आपका थोरेसिक लिम्फेटिक सिस्टम भी है, और एक आपकी होती है लेफ्ट जो नोड्स होती हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम लिम्फोइड मासेस पढ़ेंगे। देखिएगा मैंने आपको वन शॉट में भी ये चीजें पढ़ाई हैं, लेकिन अब थोड़ी और डिटेल करने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पर तो सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स भी हमने देख लिए हैं, अब इसकी हम डिटेल करने वाले। देखिएगा हमारे पास होती है लिम्फ वेसल्स। अब लिम्फ वेसल्स का क्या काम होता है? देखिएगा लिम्फ वेसल्स में हमारी होती है लिम्फ कैपिलरीज। अब कैपिलरीज के अंदर बच्चों एक टिश्यू पाए जाते हैं जिसे हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। कैपिलरीज का ये भी काम होता है कि ये मटेरियल्स को एक्सचेंज करवाती है, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, जरा देखिएगा। ये हमारे पास क्या है? टिश्यूज है। ये क्या है? ये सारे हमारे पास क्या है? टिश्यूज है। अब टिश्यूज किससे मिलकर बनते हैं बच्चों? ये तो बच्चों जैसी बातें हैं, सेल्स बनाते हैं टिश्यू। क्या सेल मिलकर एक क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। अब ये पूरा क्या है? आप लोगों के पास टिश्यू है और इस टिश्यू के अंदर आकर जमा हो गया है जो आपके ये आप लोगों के सारे क्या बने हुए टिश्यूज, ये भी टिश्यू, ये भी टिश्यू, ये भी टिश्यू। अब आपकी जो यहाँ पर लिम्फ जो कैपिलरीज होती हैं वो टिश्यू के अंदर ये जो लिम्फेटिक फ्लूइड है इसको जमा कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? जमा कर लेती हैं। तो यही जो जमा करती है ना, जो आपकी लिम्फेटिक जो आपका इंडस्ट्रियल फ्लूइड है इसको जो कलेक्ट करने का काम करती है। देखिएगा लिम्फ कैपिलरीज का क्या काम है? ये क्या करती हैं? कलेक्ट करती है इंडस्ट्रियल फ्लूइड टिश्यू के अंदर इंडस्ट्रियल फ्लूइड को कलेक्ट करती हैं। टिश्यू के अंदर ये टिश्यूज हैं, इसके अंदर इंडस्ट्रियल फ्लूइड को हमने क्या किया है? कलेक्ट किया है। ये काम कौन कर रही है? ये लिम्फ कैपिलरीज कर रही है। एक बार और बता रही हूँ, कहानी बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा इसको मुश्किल बनाया गया बट इजी है। लेकिन मैं आपको पंजाब और केपी के भी कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ, तो जरा यहाँ पर ध्यान कीजिएगा। देखिएगा ये कलेक्ट करती है, जमा करती है इंडस्ट्रियल फ्लूइड को किसके अंदर? टिश्यू के अंदर। काम कौन करवाता है? लिम्फ कैपिलरीज। कौन कराते हैं? लिम्फ कैपिलरीज। देखिएगा लिम्फ कैपिलरीज आपको क्लियर हुआ हो तो ये देखिए आप लोगों के पास ये परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब है
कुछ आप लोगों के पास जैसे कि हमारी सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। तो ये बच्चों क्या होती है, परमीएबल होती है। अब ये हमारे पास क्या है, लिम्फ कैपिलरीज, इट इज अ परमीएबल, ये प्रेशर को रिड्यूस कर देती है। देखिए आर्टरीज के अंदर आपका प्रेशर बहुत हाई होता है, तो ये क्या करती हैं, ये परमीएबल होती हैं, ये प्रेशर को रिड्यूस कर देती हैं। इसमें आपको फ्लूइड जैसे इंटर होता है कैपिलरीज के अंदर, कैपिलरीज के अंदर इजीली फ्लूइड आपका क्या हो जाता है, इंटर हो जाता है। कौन करवाता है, आपकी लिम्फ कैपिलरीज करवाती है। अब बच्चों, अब आपका लिम्फ बन गया है, अब आप इसको इंडस्ट्रियल फ्लूइड नहीं कहेंगे, क्योंकि अब ये लिम्फ कैपिलरीज का आकर उन्होंने कलेक्ट कर दिया है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि टिश्यू के अंदर इंडस्ट्रियल फ्लूइड कलेक्ट हो गया, नहीं, आप अभी इंडस्ट्रियल फ्लूइड को नाम देंगे लिम्फ का। अब ये क्या बन गया, एक लिम्फ बन गया है। देखिएगा यहाँ पर इंडस्ट्रियल फ्लूइड जैसे ही इंटर होता है लिम्फ कैपिलरीज के अंदर, देखिएगा यहाँ पर जब इंडस्ट्रियल फ्लूइड जैसे ही अंदर जाता है, जैसे कमरे के अंदर हम जाते हैं, इस तरीके से ये किसके अंदर जा रहा है, हमारी कैपिलरीज के अंदर जा रहा है। तो जैसे ये लिम्फ कैपिलरीज के अंदर एंटर होता है तब उसको हम नाम देते हैं लिम्फ का, क्या, लिम्फ का। देखिएगा नेटवर्क याद रखना है, देखिएगा आपका जो नेटवर्क है एमडी गेट के लिए आपने, और ये चीज आपने याद रखनी है कि लिम्फ कैपिलरीज पहले होती हैं, लिम्फ कैपिलरीज के बाद लिम्फ वेन्स होती हैं, लिम्फ वेन के पास आपकी लिम्फ डक्ट होती है, और लिम्फ डक्ट से वो कहाँ जाती है, आपके ब्लड के अंदर जाती है, आपका जो खून होता है उसके अंदर जाता है। बच्चों ये मैंने आपको एक डायग्राम ड्रॉ की है, कोई भी एक पर्सन है, देखिएगा मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है, नागिन नहीं है ये कि मुंह से जुबान निकालेगी, जुबान जाके एक पर्सन को पकड़ लेगी, नागिन नहीं है ये। देखिए मैं, आप समझ लीजिएगा कि हमने कुछ ड्रॉ किया है, ये नागिन इस तरीके से जुबान बाहर निकालेगी, उस पर्सन को पकड़ लेगी, ये वो नहीं करने वाला। अब देखिएगा ये एक तरह का पर्सन है। अब इस पर्सन की एक है राइट सबक्लेविन बीन और दूसरी होती है लेफ्ट सबक्लेविन बीन। अब राइट सबक्लेविन बीन क्या है और लेफ्ट सबक्लेविन बीन क्या है, ये अभी हम चेक करेंगे राइट लिम्फेटिक सिस्टम डक्ट के अंदर और थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। बच्चों आपकी पंजाब की बुक के अंदर इसको लेफ्ट नहीं लिखा गया, लेफ्ट नहीं लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया थोरेसिक, लेकिन हम सिंध के हवाले से पढ़ रहे हैं और कुछ पंजाब के भी पॉइंट देख रहे हैं, इस वजह से आप इसे लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट भी कह सकते हैं और थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट भी कह सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर, तो आपका जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो ड्रॉन करेगी, ब्लड को हासिल करेगी, किससे, राइट सबक्लेविन से। आपके राइट जो सबक्लेविन होता है वहां से जो ब्लड को लेगा, ड्रॉ करेगा, वो आपकी राइट लिम्फेटिक डक्ट करेगी। और जो आपकी लेफ्ट, आप लोगों की जो थोरेसिक लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है वो क्या बच्चे करेगी, वो लेफ्ट जो सबक्लेविन वीन है वहां से आपके ब्लड को लेगी, ड्रॉन करेगी, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद बच्चों है फ्लो मेंटेन। अब किस तरीके से बच्चों, क्या ये काम आपका ब्रेन करेगा, क्या ये जो लिम्फ वेव पैदा हो रहे हैं ये भी ब्रेन की हुक्मरानी है, इस चीज में भी ब्रेन की हुक्मरानी है, दिमाग यहाँ भी काम कर रहा है, नहीं। आप बोलेंगे दिमाग का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, दिमाग यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला। देखिएगा दिमाग कुछ भी नहीं करेगा, ये क्या करेगा, लिम्फ कैपिलरी से इंडस्ट्रियल फ्लूइड जमा होगा, फिर जाएगा लिम्फ वेन में, फिर लिम्फ डक्ट के जरिए हमारे ब्लड के अंदर चला जाएगा। जो ब्लड आपका क्या है बच्चों, एक्स्ट्रा है ना, वो ब्लड आपका एक्स्ट्रा बाहर चला गया था, उसे ये रिकलेक्ट करेगा। इसमें ब्रेन का तो कोई काम ही नहीं है, ब्रेन अपनी टांग ना ही रहा है तो अच्छा होगा। तो देखिएगा यहाँ पर फ्लो मेंटेन, हम मूवमेंट कर 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 अपने फ्लो को भी खुद ही मेंटेन कर लेते हैं, ये हमारे ब्रेन का इसमें नहीं लेना देना नहीं है। देखिएगा एक आप लोगों के पास तीसरे नंबर पे आती है लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड क्या करती है बच्चों, जो एक आपको होता है एफेरेंट प्रेशर और एक होता है इफेरेंट प्रेशर। देखिए आपकी इनर साइड पर आप जो आउटर साइड है वहां पर होता है इफेरेंट प्रेशर और इनर साइड पर आप लोगों का होता है एफेरेंट प्रेशर। इनर साइड के ऊपर नोड्स लगी होती हैं, यानी कि आपने पढ़ा था नोड्स, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू डेट प्रेजेंट इन द हार्ट वॉल्स। तो बच्चों ये भी एक तरह की नोड है, यहाँ पर इसका काम है फिल्टर करना। यानी कि बच्चों जैसे कि आपका पानी है, कोई भी जो नलका है उसका पानी है, सही है, अब उसके अंदर काफी सारे बैक्टीरियाज होंगे, वायरसेस होंगे। अगर जैसे कि कोई
दरिया हो गई, उस दरिया के अंदर जो आपकी बफेलोज होती हैं वो वहां पर नहाती हैं, यानी कि रहती हैं, वहां पर ही अपनी मतलब के चीजें करती हैं। तो बच्चों वहां पर अगर हम वो पानी उठाकर पी लें तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें हर पानी को क्या करना चाहिए, हम पानी को फिल्टर करते हैं, जैसे कि बॉटल्स आती है बाहर से, यहाँ से फिल्टर कर लो, यहाँ से फिल्टर, तो हमें फिल्टर करना चाहिए, वरना हमारे जो स्टमक है वहां पर जाके इफेक्टिव होगा और हमें काफी सारे अल्सर जैसी बीमारियां लग सकती है, और अल्सर बहुत ही मुश्किल होता है, ये देखिएगा। अब बच्चों जो फिल्टर यहाँ से क्या होता है, लिम्फ नोड उसे फिल्टर करती है। देख लिया आप लोगों ने, बिल्कुल देख लिया होगा। अब देखिए इसकी लोकेशन क्या होती है, ये कहाँ पर लोकेट करती है आपकी लिम्फ नोड्स। ये ग्रेन्स में बच्चों आपकी होती है लिम्फ, कहाँ पर, लिम्फ नोड्स ग्रेन में, आपकी एक्जिला में होती है, और आपकी निक जो गर्दन होती है वहां पर भी आपके लिम्फ नोड्स प्रेजेंट, ग्रेन, एक्जिला, निक। ये एमटीकेट में एमसीक्यूज आया था, मैंने चेक किया था 220 में। वहां पर बच्चों ये जो देखेगा कि लोकेशन ऑफ द लिम्फ नोड इज, मतलब कि इस तरीके से पूछी जाती है, तो काफी ज्यादा यहाँ पर दूसरे नेम भी हो सकते हैं। आपने ग्रेन, एक्सिला और निक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद है लिम्फोइड मासेस, 4th नंबर पे। मुझे लिम्फोइड मासेस कहाँ पर होते हैं, आपकी स्पाइलिन में होते हैं, आपकी थाइमस, आपके टॉन्सिल्स, गले के अंदर टॉन्सिल होते हैं वहां पर, एडिनोड्स में होते हैं। उसके बाद प्रोड्यूस, ये लिम्फोसाइट जो होते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं, कौन, आपकी लिम्फोइड मासेस, इट इज प्रोड्यूस टू द लिम्फोसाइट्स। ये स्पेलेन, थाइमस, टॉन्सिल्स और एडिनोइड्स के अंदर पाए जाते हैं। देखिएगा एक हमारे पास अब इसका फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट हैव द फंक्शंस आर परफॉर्म दैट। तो बच्चों ये क्या करते हैं, ये फ्लूइड हो उसको डिफाइन, यानी कि ये बैक्टीरिया और वायरसेस से हमें लिम्फ मासेस बचाते हैं। और आपकी स्पाइलिन होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स को क्या करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं। बच्चों आई होप आपको लिम्फेटिक सिस्टम अच्छे तरीके से समझ आया हो। इसके अलावा आपको कुछ भी पता होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो भी चीजें थी मैंने आपको बता दी हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं लास्ट टॉपिक के साथ साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा।